मैं डॉक्टर केतन राणपरिया। मैं एक HIV एड्स स्पेशलिस्ट हूँ। आज इस वीडियो में हम सिफिलिस से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सिफिलिस एक सेक्स से फैलने वाला रोग है जो एक बैक्टीरिया के कारण होता है। यह शरीर के कई अंगों को नुकसान कर सकता है और अगर इसका इलाज न किया जाए तो गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकता है। इस वीडियो में सिफिलिस के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले सवालों पर चर्चा करेंगे, जैसे कि क्या सिफिलिस बीमारी का इलाज है या नहीं, और अगर है तो क्या है, सिफिलिस का ट्रीटमेंट किसे कराने की जरूरत है। सिफिलिस ट्रीटमेंट, पेनिसिलिन इंजेक्शन। सिफिलिस ट्रीटमेंट मेडिसिन के तौर पर डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट का उपयोग क्या है। सिफिलिस ट्रीटमेंट कॉस्ट इन इंडिया। Syphilis have cure. Syphilis treatment doctor. Syphilis treatment timeline. Syphilis treatment time. Syphilis treatment duration. Syphilis treatment medicine. Syphilis treatment tablet. Syphilis treatment doxycycline. Syphilis treatment injection. Injection versus medicine. VDRL test, TPHA टेस्ट और RPR टेस्ट पॉजिटिव होने पर क्या करें। किसे सिफिलिस का इलाज कराने की आवश्यकता होती है। क्या सिफिलिस पूरी तरह ठीक हो सकता है या मिट सकता है। क्या इंजेक्शन के बाद VDRL और TPHA टेस्ट नेगेटिव हो जाते हैं। कैसे पता करें कि सिफिलिस पूरी तरह से ठीक हो गया है या नहीं। सिफिलिस का ट्रीटमेंट कहां पर होता है। डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट और पेनिसिलिन इंजेक्शन, आपको कौन सा विकल्प चुनना चाहिए। पेनिसिलिन इंजेक्शन दिलाने के लिए आपको कहां जाना होगा। पेनिसिलिन इंजेक्शन कितनी बार देना होता है। पेनिसिलिन इंजेक्शन कैसे दिया जाता है और इसका खर्च कितना आता है। सिफिलिस ट्रीटमेंट इन प्रेगनेंसी। तो चलिए शुरुआत करते हैं बार बार पूछे जाने वाले सवाल के साथ। क्या सिफिलिस बीमारी का इलाज है या नहीं, और अगर है तो क्या है। हाँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने प्रमाणित किया है कि सिफिलिस का इलाज एलोपैथी दवाई और इंजेक्शन के द्वारा संभव है। सिफिलिस का ट्रीटमेंट किसे कराने की जरूरत है। जिस व्यक्ति की VDRL टेस्ट, TPHA टेस्ट और RPR टेस्ट यह तीनों रिपोर्ट पॉजिटिव हों और RPR टाइटर 1:4 से ज्यादा हो, सिर्फ उन्हीं लोगों को सिफिलिस का इलाज कराने की आवश्यकता है। सिफिलिस एक सुरक्षित या असुरक्षित शारीरिक संबंध से फैलने वाली बीमारी है। सिफिलिस का सही समय पर और सही तरीके से इलाज किया जाना बहुत जरूरी है। सिफिलिस के इलाज में मुख्य रूप से दो विकल्प होते हैं, पेनिसिलिन इंजेक्शन और डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट। सिफिलिस ट्रीटमेंट, पेनिसिलिन इंजेक्शन। पेनिसिलिन इंजेक्शन सिफिलिस के इलाज का सबसे प्रभावी और असरकारक तरीका है। आमतौर पर एक या कई इंजेक्शन दिए जाते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि संक्रमण कितने समय से है। शुरुआती स्टेज में केवल एक इंजेक्शन पर्याप्त होता है, लेकिन अगर सिफिलिस ज्यादा समय से है तो डॉक्टर एक से ज्यादा इंजेक्शन भी दे सकते हैं। पेनिसिलिन इंजेक्शन सिफिलिस के बैक्टीरिया को पूरी तरह खत्म कर देता है और यह सबसे सुरक्षित और विश्वसनीय इलाज माना जाता है। सिफिलिस ट्रीटमेंट मेडिसिन के तौर पर डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट का उपयोग क्या है। अगर किसी व्यक्ति को पेनिसिलिन इंजेक्शन से एलर्जी हो तो डॉक्टर पेनिसिलिन इंजेक्शन के स्थान पर डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट दे सकते हैं। यह दवाई सिफिलिस का इलाज करने में प्रभावी है, लेकिन इसका कोर्स आमतौर पर 2 से 4 सप्ताह होता है और इस दवाई को रोजाना लेना पड़ता है। यह दोनों इलाज सिफिलिस के बैक्टीरिया को खत्म कर सकते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि इलाज के बाद भी डॉक्टर से 6 महीने बाद RPR टाइटर टेस्ट कराएं ताकि यह पुष्टि हो सके कि RPR टाइटर इलाज से पहले की मात्रा से 1/4 हो गया है तो बीमारी पूरी तरह से समाप्त हो गई है। फिर फर्क नहीं पड़ता कि आपका VDRL टेस्ट और TPHA टेस्ट पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, इलाज के बाद VDRL टेस्ट और TPHA टेस्ट का कोई महत्व नहीं होता, इसलिए VDRL टेस्ट और TPHA टेस्ट ना कराएं। सिफिलिस ट्रीटमेंट कॉस्ट इन इंडिया।
भारत में सिफिलिस के इलाज की लागत कई चीज़ों पर निर्भर करती है, जैसे कि अस्पताल, डॉक्टर की फीस, टेस्ट और इलाज के प्रकार। आमतौर पर निम्नलिखित खर्च शामिल होते हैं, जैसे कि वीडीआरएल या अन्य टेस्ट का खर्च 200 से 1000 रुपये तक। इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली एंटीबायोटिक दवाई पेनिसिलिन इंजेक्शन आमतौर पर सिफिलिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी कीमत 20 से 25 रुपये प्रति डोज तक हो सकती है। अस्पताल में इस इंजेक्शन को लगवाने का खर्च 200 से 1000 रुपये हो सकता है। डॉक्टर की फीस 300 से 1000 रुपये या उससे अधिक। अन्य खर्च: अगर एडवांस स्टेज में सिफिलिस का इलाज किया जा रहा है, तो अतिरिक्त टेस्ट और इलाज की आवश्यकता हो सकती है, जिससे खर्च बढ़ सकता है। सब मिलाकर सामान्य प्रारंभिक चरण के इलाज के लिए 200 से 3000 रुपये के बीच का खर्च हो सकता है, लेकिन यह स्थान और अस्पताल की सुविधाओं के अनुसार भिन्न हो सकता है। सरकारी अस्पताल में सिफिलिस का इलाज मुफ्त में होता है। क्या सिफिलिस मिट सकता है? हाँ, सिफिलिस एक ऐसा संक्रमण है जिसे सही समय पर पहचान कर पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। अगर इसे शुरुआती चरण में पकड़ा जाए और उचित ट्रीटमेंट, जैसे कि पेनिसिलिन इंजेक्शन या अन्य एंटीबायोटिक्स दिया जाए, तो सिफिलिस पूरी तरह से मिट सकता है। लेकिन ध्यान रखना जरूरी है कि अगर सिफिलिस का इलाज नहीं किया जाता है, तो यह गंभीर समस्याएं भी पैदा कर सकता है, जैसे हृदय, चेतातंत्र और अन्य अंगों को नुकसान। इसलिए यदि किसी को सिफिलिस का संदेह हो, तो जल्द से जल्द वीडीआरएल टेस्ट कराना और डॉक्टर से उचित इलाज लेना जरूरी है। सिफिलिस ट्रीटमेंट डॉक्टर। सिफिलिस का इलाज मुख्य रूप से इन किस्म के डॉक्टर करते हैं। HIV एड्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर। यह डॉक्टर HIV के साथ HIV की जैसी असुरक्षित जातीय संबंध से फैलाने वाली सिफिलिस, हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C का इलाज करते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट। सिफिलिस त्वचा पर घाव और चकत्ते पैदा करता है, इसलिए त्वचा रोग विशेषज्ञ इसका निदान और इलाज कर सकते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट। यह डॉक्टर उन रोगों का इलाज करते हैं जो संक्रमण से होते हैं, और सिफिलिस एक बैक्टीरियल संक्रमण है, इसलिए संक्रमण रोग विशेषज्ञ भी इसका इलाज करते हैं। वेनेरियोलॉजिस्ट। यह डॉक्टर यौन संचारित रोगों यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के विशेषज्ञ होते हैं, और सिफिलिस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, इसलिए यौन रोग विशेषज्ञ इसका इलाज करते हैं। जनरल फिजिशियन। अगर सिफिलिस का संक्रमण प्रारंभिक चरण में है, तो सामान्य चिकित्सक भी इसका निदान और इलाज कर सकते हैं। समय पर सही डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है, ताकि बीमारी का प्रभावी और उचित इलाज हो सके। सिफिलिस का इलाज कब तक चलता है? सिफिलिस का इलाज उसकी स्टेज और बीमारी की गंभीरता पर निर्भर करता है। इसके अलग अलग चरणों में इलाज की समय सीमा अलग होती है। प्रारंभिक चरण। अगर सिफिलिस शुरुआती चरण में है, तो पेनिसिलिन इंजेक्शन के एक डोज से इलाज किया जाता है। आमतौर पर एक इंजेक्शन पर्याप्त होता है और कुछ हफ्तों में संक्रमण ठीक हो जाता है। द्वितीयक चरण। इस चरण में भी पेनिसिलिन इंजेक्शन दिया जाता है, लेकिन कभी-कभी 3 सप्ताह तक हर हफ्ते 2.4 मेगा यूनिट इलाज की आवश्यकता हो सकती है, खासकर अगर लक्षण अधिक गंभीर हों। इस चरण में इलाज के बाद भी लक्षणों को पूरी तरह से ठीक होने में कुछ हफ्ते लग सकते हैं। देर से प्रकट होने वाला। अगर सिफिलिस लंबे समय तक बिना इलाज रहने पर और तृतीयक चरण में पहुंच जाता है, तो इलाज अधिक समय ले सकता है। इस अवस्था में 3 हफ्तों तक हर हफ्ते एक पेनिसिलिन इंजेक्शन दिया जा सकता है। इलाज के बाद लक्षणों को कम होने में महीनों का समय लग सकता है और कुछ अंगों को होने वाला नुकसान स्थायी हो सकता है। न्यूरोसिफिलिस। अगर सिफिलिस मस्तिष्क या चेता तंत्र को प्रभावित कर चुका है, तो इलाज अधिक लंबा और जटिल हो जाता है। इस मामले में अस्पताल में भर्ती होकर कई हफ्तों तक एंटीबायोटिक का इंट्रावेनस रूप से इलाज किया जाता है। कुल मिलाकर प्रारंभिक सिफिलिस का इलाज कुछ हफ्तों में हो सकता है,
जबकि देर से चरणों में यह कुछ हफ्तों से लेकर महीनों तक चल सकता है। इलाज के बाद भी फॉलोअप जरूरी होता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संक्रमण पूरी तरह से खत्म हो गया है। सिफिलिस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाई। सिफिलिस का प्राथमिक और सबसे प्रभावी इलाज पेनिसिलिन इंजेक्शन से किया जाता है। हालांकि अगर किसी को पेनिसिलिन से एलर्जी है या किसी कारण से पेनिसिलिन नहीं दी जा सकती, तो डॉक्टर कुछ अन्य दवाएं या गोलियां भी दे सकते हैं। इनमें से एक प्रमुख विकल्प डॉक्सीसाइक्लिन है। सिफिलिस के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं। बेंजाथाइन पेनिसिलिन जी। यह सिफिलिस का मुख्य और सबसे प्रभावी इलाज है। आमतौर पर प्रारंभिक सिफिलिस के लिए एक बार पेनिसिलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। दूसरे चरणों में या जब संक्रमण अधिक गंभीर हो तो 3 हफ्तों तक इंजेक्शन दिए जा सकते हैं। डॉक्सीसाइक्लिन। पेनिसिलिन इंजेक्शन से एलर्जी वाले मरीजों के लिए डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट का विकल्प दिया जाता है। आमतौर पर 100 मिलीग्राम की डोज में दिन में 2 बार दी जाती है। डॉक्सीसाइक्लिन को 14 दिनों से लेकर 28 दिनों तक लगातार लेने की जरूरत होती है। इस पर निर्भर करता है कि सिफिलिस किस स्टेज में है। टेट्रासाइक्लिन। यह एक और विकल्प है जो पेनिसिलिन इंजेक्शन से एलर्जी वाले मरीजों को दिया जा सकता है। इसका कोर्स भी आमतौर पर 14 से 28 दिनों तक चलता है। सेफ्ट्रियाक्सोन। कुछ मामलों में, खासकर न्यूरोसिफिलिस में, सेफ्ट्रियाक्सोन इंजेक्शन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एरिथ्रोमाइसिन। अगर सिफिलिस के इलाज में अन्य एंटीबायोटिक्स काम नहीं कर रही हों तो कभी-कभी एरिथ्रोमाइसिन भी दिया जाता है, लेकिन यह अन्य विकल्पों जितना प्रभावी नहीं होता। ध्यान रखने योग्य बातें। डॉक्सीसाइक्लिन या अन्य एंटीबायोटिक्स लेते समय डॉक्टर की सलाह का पालन करें और कोर्स पूरा करें ताकि संक्रमण पूरी तरह से खत्म हो सके। इलाज के बाद टेस्ट कराना जरूरी होता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सिफिलिस का इलाज सफल रहा है या नहीं। सिफिलिस ट्रीटमेंट इंजेक्शन। सिफिलिस का ट्रीटमेंट संक्रमण के चरण पर निर्भर करता है। प्राथमिक ट्रीटमेंट बेंजाथाइन पेनिसिलिन जी 1.2 मिलियन यूनिट्स दाईं तरफ के नीतम के स्नायु में और 1.2 मिलियन यूनिट्स बाईं तरफ के नीतम के स्नायु में इंजेक्शन के रूप में कुल 2.4 मिलियन यूनिट्स दिया जाता है। पेनिसिलिन एलर्जी वाले रोगियों के लिए विकल्प। डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम कैप्सूल के रूप में दिन में 2 बार 14 दिनों तक। टेट्रासाइक्लिन 500 मिलीग्राम कैप्सूल के रूप से दिन में 4 बार 14 दिनों तक। 1 वर्ष से अधिक पुराना संक्रमण या समय की जानकारी न हो ऐसा गुप्त सिफिलिस। प्राथमिक ट्रीटमेंट बेंजाथाइन पेनिसिलिन जी 1.2 मिलियन यूनिट्स दाईं तरफ के नीतम के स्नायु में और 1.2 मिलियन यूनिट्स बाईं तरफ के नीतम के स्नायु में इंजेक्शन के रूप में कुल 2.4 मिलियन यूनिट्स दिया जाता है। प्रति सप्ताह 3 सप्ताह तक। कुल खुराक 7.2 मिलियन यूनिट्स। बेंजाथाइन पेनिसिलिन जी 2.4 मिलियन यूनिट्स IM पेनिसिलिन एलर्जी वाले रोगियों के लिए विकल्प। डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम कैप्सूल के रूप में दिन में 2 बार 28 दिनों तक। टेट्रासाइक्लिन 500 मिलीग्राम कैप्सूल के रूप में दिन में 4 बार 28 दिनों तक। न्यूरोसिफिलिस नेत्र सिफिलिस यानी कि आंखों का या कर्ण सिफिलिस यानी कि कानों का सिफिलिस। प्राथमिक ट्रीटमेंट एक्वियस क्रिस्टलीन पेनिसिलिन जी और सेफ्ट्रियाक्सोन। इलाज के बाद किए जाने वाली लेबोरेटरी टेस्ट करनी भी जरूरी होती है। गर्भवती महिलाओं या HIV से संक्रमित व्यक्तियों में पेनिसिलिन ही प्राथमिक दवा है। इंजेक्शन वर्सेस मेडिसिन। सिफिलिस के इलाज में इंजेक्शन और कैप्सूल दोनों का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि मरीज की स्थिति क्या है और कौन सा विकल्प ज्यादा प्रभावी होगा। दोनों के बीच मुख्य अंतर उनके असर, इस्तेमाल करने का तरीका और मरीज की चिकित्सा आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। इंजेक्शन मुख्य रूप से बेंजाथाइन पेनिसिलिन जी का इंजेक्शन। असरकारकता
सिफिलिस के इलाज में सबसे प्रभावी और प्राथमिक विकल्प है। यह सिफिलिस के सभी चरणों में उपयोग होता है और न्यूरोसिफिलिस के मामलों में विशेष रूप से प्रभावी है। उपयोग: प्रारंभिक सिफिलिस के लिए केवल एक डोज इंजेक्शन की आवश्यकता हो सकती है। अगर सिफिलिस दूसरे और तीसरे स्टेज में है तो 3 हफ्तों तक हर हफ्ते एक इंजेक्शन दिया जा सकता है। लाभ: एक बार का इंजेक्शन काफी है, खासकर प्रारंभिक चरण में। गंभीर और देर से प्रकट होने वाले सिफिलिस के मामलों में पेनिसिलिन का इंजेक्शन बहुत प्रभावी होता है। हानि: यदि मरीज को पेनिसिलिन से एलर्जी है तो इंजेक्शन देना जोखिमपूर्ण हो सकता है। इंजेक्शन दर्दनाक हो सकते हैं और मरीजों के लिए असुविधाजनक हो सकता है। कैप्सूल: डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम, दिन में 2 बार 14 से 28 दिनों तक। टेट्रासाइक्लिन, दिन में 4 बार 14 से 28 दिनों तक। असरकारिता: कैप्सूल जैसे डॉक्सीसाइक्लिन का उपयोग उन मरीजों के लिए किया जाता है जो पेनिसिलिन से एलर्जिक हैं या जो इंजेक्शन नहीं ले सकते। यह प्रारंभिक और द्वितीयक सिफिलिस के लिए प्रभावी है, लेकिन इनका उपयोग न्यूरोसिफिलिस या तृतीयक सिफिलिस में कम किया जाता है। उपयोग: मरीज को 2 से 4 हफ्तों तक नियमित रूप से दवा लेनी होती है। लाभ: इंजेक्शन के मुकाबले लेना आसान है। घर पर रहकर बिना किसी असुविधा के दवा ली जा सकती है। हानि: इलाज लंबे समय तक चलता है। मरीज को दवा की नियमितता बनाए रखना जरूरी होता है। निष्कर्ष: पेनिसिलिन इंजेक्शन सिफिलिस के इलाज का सबसे प्रभावी और प्राथमिक विकल्प है, खासकर तब जब मरीज को कोई एलर्जी न हो और संक्रमण गंभीर हो। मौखिक दवाएं जैसे कि डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल का उपयोग तब किया जाता है जब पेनिसिलिन का विकल्प नहीं होता, लेकिन इन्हें नियमित रूप से लंबे समय तक लेना पड़ता है। अगर मरीज को पेनिसिलिन इंजेक्शन से एलर्जी है तो डॉक्टर मौखिक दवाओं का सुझाव दे सकते हैं, लेकिन इनका कोर्स लंबा होता है और इनकी प्रभावशीलता गंभीर मामलों में सीमित हो सकती है। वीडीआरएल टेस्ट, टीपीएचए टेस्ट और आरपीआर टेस्ट पॉजिटिव होने पर क्या करें? अगर वीडीआरएल, टीपीएचए और आरपीआर टेस्ट पॉजिटिव आते हैं तो जल्द से जल्द डॉक्टर से बात करें और सिफिलिस के इलाज के लिए सलाह लें। साथ ही नियमित रूप से डॉक्टर से मिलना और पार्टनर की जांच भी जरूरी है। किसे सिफिलिस का इलाज कराने की आवश्यकता होती है? सिफिलिस का इलाज उन सभी लोगों को कराना जरूरी है जिनके वीडीआरएल, टीपीएचए और आरपीआर टेस्ट पॉजिटिव आए हो। जिन्हें सिफिलिस के लक्षण हैं, जैसे जननांगों या मुंह पर घाव, चकत्ते या फ्लू जैसे लक्षण। जिन्होंने हाल ही में सिफिलिस से संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाए हैं, चाहे उनके लक्षण हों या नहीं। जिनके पास अन्य यौन संचारित रोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, क्योंकि उनका जोखिम बढ़ जाता है। समय पर इलाज न करने पर सिफिलिस गंभीर और स्थायी स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। क्या सिफिलिस पूरी तरह ठीक हो सकता है या मिट सकता है? हाँ, सिफिलिस पूरी तरह ठीक हो सकता है, खासकर अगर इसे शुरुआती चरण में पहचाना और इलाज किया जाए। सही समय पर एंटीबायोटिक्स, जैसे पेनिसिलिन, से इलाज करने पर सिफिलिस पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। हालांकि अगर देर से इलाज किया जाए तो यह गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकता है, लेकिन इलाज के बाद संक्रमण नियंत्रित हो जाता है। क्या इंजेक्शन के बाद वीडीआरएल और टीपीएचए टेस्ट नेगेटिव हो जाते हैं? सिफिलिस के इलाज के बाद भी सभी टेस्ट तुरंत नेगेटिव नहीं होते। वीडीआरएल इलाज के बाद वीडीआरएल टेस्ट की संख्या धीरे धीरे कम होती है। यह महीनों या सालों में नेगेटिव हो सकता है या कम टाइटर पर स्थिर हो सकता है। लेकिन वीडीआरएल नेगेटिव होना इलाज की सफलता दर्शाने के लिए जरूरी नहीं है। इलाज के बाद वीडीआरएल टेस्ट का कोई महत्व नहीं है। इलाज के बाद वीडीआरएल का टेस्ट न कराएं। इलाज के बाद यह पॉजिटिव का पॉजिटिव रहे तो भी कोई नुकसान नहीं है। चिंता ना करें। टीपीएचए
यह टेस्ट जीवन भर पॉजिटिव रह सकता है क्योंकि यह सिफिलिस के खिलाफ बने एंटीबॉडी की पहचान करता है। यह संक्रमण के वर्तमान या पिछले इतिहास को दिखाता है, लेकिन यह इलाज के बाद भी पॉजिटिव रहता है। इसलिए वीडीआरएल में सुधार देखने के लिए समय लगता है, जबकि टीपीएचए पॉजिटिव ही रहता है। लेकिन टीपीएचए नेगेटिव होना इलाज की सफलता दर्शाने के लिए जरूरी नहीं है। इलाज के बाद टीपीएचए टेस्ट का कोई महत्व नहीं है। इलाज के बाद यह पॉजिटिव का पॉजिटिव रहे तो भी कोई नुकसान नहीं है। चिंता ना करें। कैसे पता करें कि सिफिलिस पूरी तरह से ठीक हो गया है या नहीं? यह सुनिश्चित करने के लिए कि सिफिलिस पूरी तरह से ठीक हो गया है या नहीं, इन तरीकों का उपयोग किया जा सकता है। फॉलोअप टेस्ट, आरपीआर टाइटर टेस्ट आखिरी पेनिसिलिन इंजेक्शन के 6 महीने के बाद करना होता है। अगर टाइटर की संख्या इलाज से पहले वाले टाइटर से 1/4 हो जाती है, तो इसका मतलब है कि संक्रमण ठीक हो गया है। मान लीजिए पहली बार इलाज के वक्त टाइटर 1:400 था और आखिरी इंजेक्शन से 6 महीने बाद टाइटर 1:100 या उससे कम हो जाए, तो ऐसा माना जाएगा कि सिफिलिस ठीक हो चुका है। लक्षणों की अनुपस्थिति, इलाज के बाद अगर सिफिलिस से जुड़े लक्षण जैसे घाव, चकत्ते या बुखार गायब हो जाते हैं, तो यह सुधार का संकेत हो सकता है। डॉक्टर की सलाह, चेकअप और डॉक्टर की सलाह के अनुसार फॉलोअप टेस्ट कराना आवश्यक है। डॉक्टर आपके लक्षणों और टेस्ट परिणामों के आधार पर उचित मार्गदर्शन देंगे। पार्टनर की जांच, अगर आप सिफिलिस के लिए इलाज करा रहे हैं, तो आपके यौन साथी को भी जांच और ट्रीटमेंट कराना चाहिए ताकि पुनः संक्रमण से बचा जा सके। इन सभी उपायों के माध्यम से आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि सिफिलिस पूरी तरह से ठीक हो गया है या नहीं। सिफिलिस का ट्रीटमेंट कहां पर होता है? सिफिलिस के इलाज के लिए कई विकल्प उपलब्ध हैं, जिनमें सरकारी अस्पताल और निजी अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं शामिल हैं। यहाँ कुछ विकल्प दिए गए हैं। ऑनलाइन सेवाएं, कुछ क्लिनिक और स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म ऑनलाइन परामर्श और दवा वितरण की सेवाएं प्रदान करते हैं, जिससे आप घर बैठे सलाह ले सकते हैं और दवा मंगा सकते हैं। विशेषज्ञ डॉक्टर, एचआईवी एड्स विशेषज्ञ, एचआईवी एड्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर, त्वचा रोग विशेषज्ञ, डर्मेटोलॉजिस्ट, संक्रमण रोग विशेषज्ञ, इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट और यौन रोग विशेषज्ञ, वेनेरियोलॉजिस्ट, सिफिलिस का निदान और इलाज कर सकते हैं। यदि आपको पेनिसिलिन इंजेक्शन से एलर्जी है या अन्य समस्या है, तो विशेषज्ञ डॉक्टर आपको उपयुक्त विकल्पों के बारे में सलाह देंगे। प्राइवेट अस्पतालों में सिफिलिस का इलाज अधिक सुविधाजनक और निजी हो सकता है। यहाँ पर आमतौर पर विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं जो एचआईवी एड्स विशेषज्ञ डॉक्टर, त्वचा रोग, संक्रमण रोग या यौन रोग के विशेषज्ञ होते हैं। निजी अस्पतालों में इलाज की खर्चा अधिक हो सकता है, लेकिन आपको बेहतर सुविधाएं और त्वरित सेवा मिल सकती हैं। सरकारी अस्पतालों में सिफिलिस का इलाज आमतौर पर बहुत कम खर्च या मुफ्त में किया जा सकता है। ये अस्पताल सामान्य स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं, जिनमें जांच और एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट शामिल हैं। कई सरकारी अस्पतालों में यौन संचारित रोगों यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के लिए विशेष क्लिनिक भी होते हैं। कई एनजीओ और स्वास्थ्य फाउंडेशन यौन स्वास्थ्य के लिए मुफ्त या कम कॉस्ट वाली सेवाएं प्रदान करते हैं, जिसमें सिफिलिस का परीक्षण और इलाज शामिल है। इन सभी विकल्पों का चयन करते समय डॉक्टर से उचित सलाह लेना और अपनी स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना महत्वपूर्ण है। डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट और पेनिसिलिन इंजेक्शन, आपको कौन सा विकल्प चुनना चाहिए? डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट और पेनिसिलिन इंजेक्शन दोनों का उपयोग सिफिलिस के इलाज के लिए किया जा सकता है, लेकिन सही विकल्प चुनने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों पर विचार करना चाहिए, जैसे कि पेनिसिलिन इंजेक्शन प्रभावशीलता। पेनिसिलिन इंजेक्शन सिफिलिस के सभी चरणों में सबसे प्रभावी ट्रीटमेंट है, खासकर शुरुआती और गंभीर मामलों में। उपयोग,
आमतौर पर 1 या 2 इंजेक्शन में दिया जाता है, जो जल्दी परिणाम देता है। नुकसान: अगर आपको पेनिसिलिन इंजेक्शन से एलर्जी है, तो इसे नहीं लेना चाहिए। इंजेक्शन लेना कुछ मरीजों के लिए असुविधाजनक हो सकता है। डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट प्रभावशीलता: यह उन मरीजों के लिए एक अच्छा विकल्प है जिसे पेनिसिलिन इंजेक्शन से एलर्जी है। यह प्रारंभिक और द्वितीयक सिफिलिस में प्रभावी है, लेकिन गंभीर मामलों में कम प्रभावी हो सकता है। उपयोग: इसे नियमित रूप से 14 से 28 दिनों तक लेना होता है, जिससे मरीज को दवाई की नियमितता बनाए रखना जरूरी होता है। नुकसान: ट्रीटमेंट की अवधि लंबी होती है और प्रभावशीलता इंजेक्शन के मुकाबले कम हो सकती है। निष्कर्ष: यदि आपको पेनिसिलिन इंजेक्शन से एलर्जी नहीं है और आप गंभीर या शुरुआती सिफिलिस का सामना कर रहे हैं, तो पेनिसिलिन इंजेक्शन सबसे अच्छा विकल्प है। यदि आप पेनिसिलिन इंजेक्शन से एलर्जिक हैं या इंजेक्शन नहीं लेना चाहते, तो डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट एक प्रभावी विकल्प हो सकता है, लेकिन आपको इसे नियमित रूप से लेना होगा। इसलिए सही विकल्प चुनने के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श करना हमेशा बेहतर होता है, जो आपकी स्वास्थ्य स्थिति और ज़रूरतों के अनुसार सबसे उपयुक्त विकल्प पर चर्चा कर सकते हैं। पेनिसिलिन इंजेक्शन दिलाने के लिए आपको कहाँ जाना होगा? पेनिसिलिन इंजेक्शन दिलाने के लिए आप निम्नलिखित स्थानों पर जा सकते हैं। सरकारी अस्पताल: अधिकांश सरकारी अस्पतालों में यौन संचारित रोगों के लिए विशेष क्लिनिक होते हैं, जहां सिफिलिस का इलाज किया जाता है। यहां पर पेनिसिलिन इंजेक्शन उपलब्ध हो सकते हैं। निजी अस्पताल: निजी अस्पतालों में भी सिफिलिस का इलाज किया जाता है। यहां पर HIV/AIDS स्पेशलिस्ट डॉक्टर, त्वचा रोग विशेषज्ञ या संक्रमण रोग विशेषज्ञ से संपर्क करके पेनिसिलिन इंजेक्शन लिया जा सकता है। पेनिसिलिन इंजेक्शन कितनी बार देना होता है? पेनिसिलिन इंजेक्शन की संख्या सिफिलिस के स्टेज और गंभीरता पर निर्भर करती है। प्रारंभिक सिफिलिस में आमतौर पर एक ही बेंजाथाइन पेनिसिलिन G इंजेक्शन की आवश्यकता होती है। द्वितीयक सिफिलिस में भी एक ही इंजेक्शन पर्याप्त होता है। यदि सिफिलिस प्रारंभिक चरण से अधिक समय तक है, तो डॉक्टर 3 हफ्तों तक हर हफ्ते एक इंजेक्शन की सलाह दे सकते हैं। न्यूरोसिफिलिस: इसे आमतौर पर अस्पताल में भर्ती होकर इंट्रावेनस एंटीबायोटिक देने की आवश्यकता होती है, जो 10 से 14 दिनों तक चल सकता है। पेनिसिलिन इंजेक्शन कैसे दिया जाता है? प्रत्येक दौरे पर एक इंजेक्शन बाईं नितंब में और एक इंजेक्शन दाईं नितंब में दिया जाता है। प्रत्येक दौरे पर इंजेक्शन देने से पहले कृपया छोटे मात्रा में इंजेक्शन को इंट्राडर्मल यानी कि त्वचा के अंदर देकर हाइपरसेंसिटिव यानी कि एलर्जी का परीक्षण करना होता है और 15 मिनट तक किसी भी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करें। यदि कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, तो पूर्ण खुराक दें। प्रत्येक शीशी को 3 ml स्टेरिल वाटर से घोलें। केवल 18 से 20 गेज की लंबी सुई का उपयोग करके नितंब के ऊपरी बाहरी भाग नितंब की मांसपेशी में धीरे धीरे गहरे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दें। अंतिम इंजेक्शन के 6 महीने बाद RPR टाइटर टेस्ट दोहराएं। सिफिलिस ट्रीटमेंट इन प्रेगनेंसी: प्रेगनेंसी के दौरान सिफिलिस का इलाज अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका असर न केवल मां पर, बल्कि गर्भ में पल रहे शिशु पर भी पड़ता है। गर्भावस्था के दौरान सिफिलिस के इलाज का सबसे सुरक्षित और प्रभावी तरीका पेनिसिलिन इंजेक्शन है। पेनिसिलिन इंजेक्शन का उपयोग मां और शिशु दोनों के लिए सुरक्षित होता है और यह सिफिलिस के बैक्टीरिया को पूरी तरह से खत्म करने में सक्षम है। यदि गर्भवती महिला को सिफिलिस के शुरुआती चरण में पहचान की जाती है, तो 1 या 2 पेनिसिलिन इंजेक्शन ही पर्याप्त होते हैं। लेकिन अगर सिफिलिस पुराना है, तो इलाज लंबा हो सकता है और कई इंजेक्शन देने की आवश्यकता पड़ सकती है। पेनिसिलिन इंजेक्शन एलर्जी होने पर: अगर गर्भवती महिला को पेनिसिलिन इंजेक्शन से एलर्जी है, तो डॉक्टर पहले पेनिसिलिन डेंसिटाइजेशन की प्रक्रिया कर सकते हैं, जिससे एलर्जी के प्रभाव को कम किया जा सके। इसके बाद पेनिसिलिन इंजेक्शन दिया जाता है।
पेनिसिलिन डेंसिटाइजेशन की प्रक्रिया डॉक्टर की निगरानी में की जाती है ताकि मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहें। टेस्ट और मॉनिटरिंग। इलाज के बाद डॉक्टर नियमित रूप से आरपीआर टाइटर टेस्ट करवाने की सलाह देते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सिफिलिस का इलाज सफलतापूर्वक हो चुका है और शिशु पर इसका कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ा है। गर्भावस्था में समय पर सिफिलिस का इलाज न कराने पर शिशु में कॉन्जेनिटल सिफिलिस हो सकता है, जिससे शिशु को जन्मजात विकार, मृत जन्म या गर्भपात जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। नोट: गर्भवती महिलाओं को नियमित जांच करवानी चाहिए ताकि सिफिलिस जैसी बीमारियों का समय रहते पता लगाया जा सके और इसका सही इलाज हो सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने सिफिलिस से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवालों का उत्तर दिया। हमें आशा है कि आप सभी को यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपके मन में इस विषय से संबंधित कोई और सवाल हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए यहाँ हैं। और हाँ, हमारे चैनल पर अन्य वीडियो भी देखें जहां हम स्वास्थ्य से जुड़े कई अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। मैं HIV एड्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर केतन रानपरिया पिछले 17 सालों में 12,000 से भी अधिक पेशेंट का कंसल्टेशन कर चुका हूं। ये चैनल HIV के एक्सपर्ट डॉक्टर द्वारा संचालित है और यहाँ पर जानकारी विज्ञान के आधार पर दी जाती है। लेकिन याद रखिए, समय के साथ विज्ञान बदल सकता है। यहाँ पर कई बातें एक आम जानकारी के लिए है। कभी भी किसी भी किस्म की जानकारी को अपने जीवन में लागू करने से पहले HIV एड्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर से व्यक्तिगत रूप से राय लेना अत्यंत आवश्यक है। हमारा मिशन है HIV पॉजिटिव को स्वस्थ और संपूर्ण जीवन देना, और हमारा विजन है श्रेष्ठ इलाज के साथ HIV के बारे में पर्याप्त समझ देना। याद रखें, आज के समय में दुनिया में किसी भी देश में कोई भी डॉक्टर या कोई भी इंसान आपको HIV फ्री नहीं कर सकता, आपका HIV नहीं मिटा सकता। ऑनलाइन, इन क्लिनिक, न्यूज़पेपर या तो किसी भी माध्यम से HIV की कोई ऐसी जाहिरात या तो एडवर्टाइजमेंट करता है कि हम आपका HIV मिटा देंगे, तो याद रखिए वह एक झूठ है, फ्रॉड है या धोखा है। आज के समय में वह चाहे कोई भी माध्यम हो, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, हर्बल मेडिसिन, जिन थेरापी, एलोपैथी या कोई भी साइंस किसी भी तरह से HIV नहीं मिटा सकता। इसलिए HIV मिटाने के चक्कर में आप अपना स्वास्थ्य, समय और संपत्ति तीनों का नुकसान कर सकते हैं। इसीलिए HIV को मिटाने की लालच में ना आए और किसी भी किस्म के फ्रॉड और स्कैम के शिकार न बने। HIV एड्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर केतन रानपरिया से HIV ट्रीटमेंट, HIV काउंसलिंग, लैबोरेटरी टेस्ट, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस, प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस या HIV के इलाज के लिए ऑनलाइन बात करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। HIV के ट्रीटमेंट के बारे में और अधिक जानकारी के लिए लेफ्ट साइड के प्लेलिस्ट पर क्लिक करें और HIV की दवाई के बारे में और अधिक जानकारी के लिए राइट साइड के प्लेलिस्ट पर क्लिक करें।